हेलो दोस्तों, मैं राजा स्वागत करता हूं आपका आरसी क्लासेस में। और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं मध्यकालीन इतिहास का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। और आज हम पढ़ेंगे आपका गुलाम वंश। तो दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। आप हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मध्यकालीन इतिहास का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो खासकर, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप स्टेट लेवल हो चाहे सेंटर लेवल हो, किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज वीडियो के अंत तक आपने बने रहना है और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना है। आप अगर सोच रहे हो कि उत्तराखंड और हिंदी में आप ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं, तो आप गलत फहमी में है। हिंदी आपकी 20 नंबर की है और उत्तराखंड आपका 40। तो उत्तराखंड में आप कितने नंबर ला सकते हैं? 35 ज्यादा से ज्यादा। हिंदी में 15 से 18। तो इतने में आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपको जीके जीएस भी पढ़ना पड़ेगा। कुछ दिनों बाद मैं रीजनिंग की क्लास भी लाऊंगा। तो प्लीज आप चैनल के साथ बने रहें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। तो हमारा जीके और जीएस पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी क्लास जीके जीएस की इवनिंग को चली रही है, तो प्लीज चैनल के साथ आपने बने रहना है। तो आज हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत। तो देखिए, दिल्ली सल्तनत कब प्रारंभ हुआ और कब इसका एंड हुआ, मैं आज इसको थोड़ा आपको छोटी सी जानकारी दूंगा। और आज हम पढ़ेंगे गुलाम वंश का प्रथम भाग। तो देखिए, दिल्ली सल्तनत आपका स्टार्ट होता है 1206 में और खत्म होता है आपका 1526 में, जब हमारे देश में हिंदुस्तान में बाबर आक्रमण करता है। तो स्टार्ट होता है 1206 में और खत्म होता है आपका 1526 में, जब बाबर द्वारा इंडिया में आक्रमण किया जाता है। तो सबसे पहले देखिए, दिल्ली सल्तनत पर 5 राजवंशों ने राज किया। सबसे पहले राज किया इनमें गुलाम वंश ने। दूसरा वंश था आपका खिलजी वंश। तीसरा था आपका तुगलक वंश। चौथा था आपका सैयद वंश और उसके बाद था आपका लोधी वंश लास्ट में। लोधी वंश को हरा कर ही बाबर ने यहाँ मुगल साम्राज्य की स्थापना करी थी, वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले किसने करा था यहाँ राज? दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश ने। मोहम्मद गोरी मैंने आपको पढ़ा दिया, उसी का गुलाम था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। इसी ने आपका इंडिया में गुलाम वंश की स्थापना करी थी। देखिए, गुलाम वंश में आपके 11 शासक हुए। कितने शासक? 11 शासक हुए और इन्होंने 1206 से 1290 तक आपका राज किया यहाँ पर। उसके बाद देखिए, इसमें नेक्स्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंट, दिल्ली सल्तनत का गुलाम वंश का संस्थापक। तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन था आपका? कुतुबुद्दीन ऐबक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। तो आपका गुलाम वंश का संस्थापक हो गया कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बाद आता है आपका खिलजी वंश। खिलजी वंश में आपके टोटल 5 शासक हुए। उन्होंने 1290 से 1320 तक यहाँ शासन किया और इसका संस्थापक था आपका जलालुद्दीन खिलजी। हमें हर किसी वंश के संस्थापक जरूर याद होना चाहिए, वो किसी भी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो खिलजी वंश का संस्थापक आपका जलालुद्दीन खिलजी। नेक्स्ट आपका तुगलक वंश। तो तुगलक वंश में टोटल 9 शासक हुए और इन्होंने 1320 से 1413 तक अपना यहाँ राज किया। और तुगलक वंश का संस्थापक था आपका गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक। दोनों एक ही हैं, एक ही नाम है और एक ही व्यक्ति है। इसके बाद आता है आपका सैयद वंश। तो सैयद वंश में 4 शासक हुए। इन्होंने 1451 तक यहाँ राज किया। संस्थापक पूछा जाता है खिजर खां। इसके बाद आता है आपका 5वां लोधी वंश। इसमें 3 शासक हुए आपके और 1451 से 1526 तक इन्होंने यहाँ राज किया दिल्ली सल्तनत में। और इसका संस्थापक माना जाता है बहलोल लोधी। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया गुलाम वंश, इसका संस्थापक मैंने आपको बताया कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बाद मैंने बताया खिलजी वंश, संस्थापक आपको मैंने बताया जलालुद्दीन खिलजी। इसके बाद मैंने तीसरा बताया तुगलक वंश, गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक। इसके बाद मैंने आपको बताया सैयद वंश, खिजर खां इसका संस्थापक। और इसके बाद मैंने आपको बताया लोधी वंश और इसका संस्थापक था आपका बहलोल लोधी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज की क्लास में गुलाम वंश। और गुलाम वंश में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे गुलाम वंश। आपने वीडियो के अंत तक बने रहना है और हर दिन आप स्टडी को 2 घंटे या 4 घंटे तो कम से कम दे दीजिए। आजकल मैं थ्योरी क्लास पढ़ा रहा हूँ। जैसे एग्जाम की डेट आएगी उसके बाद मैं टेस्ट सीरीज चलाऊंगा। तो अगर आप हर दिन एक क्लास ले रहे हैं थ्योरी की, तो उस टाइम आपको टेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और एग्जाम के टाइम आसानी से आप इसको रिवीजन करेंगे और पेपर निकालने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें गुलाम वंश।
तो गुलाम वंश ने कब तक शासन किया? 1206 से 1290 तक। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ये क्वेश्चन। और गुलाम वंश का संस्थापक, तो गुलाम वंश का संस्थापक था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, चाहे आप स्टेट लेवल का एग्जाम दे रहे हो चाहे सेंट्रल लेवल का। तो गुलाम वंश का संस्थापक हो गया आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। इसने शासन किया 1206 से 1210 ईस्वी तक, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। और इसकी राजधानी थी आपका लाहौर। इंपॉर्टेंट है, अभी हमने कुतुबुद्दीन ऐबक पढ़ा नहीं है ढंग से, इसके बाद में पढ़ाऊंगा तो आसानी से इसको और समझ में आएगा आपके। इसके बाद इसका बेटा बना आराम शाह राजा, लेकिन ये 1210 में बना था और 1210 में ही इसको स्थगित कर दिया गया था, या इसको इसके सिंहासन से हटा दिया गया था मार के। इसके बाद आराम शाह के बाद बना इल्तुतमिश। इल्तुतमिश था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम, इसको गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है और क्या बोलते हैं, गुलाम वंश का रियल संस्थापक भी माना जाता है। तो इल्तुतमिश ने शासन किया आपका 1210 से 1236 और इसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित कर दी। इसके बाद देखिए राजा बना रुकनुद्दीन फिरोज शाह, 1236, मात्र 1 साल इसने शासन किया, थोड़ा बहुत कुछ महीने कह सकते हैं। इसके बाद दिल्ली की शासिका बनी रजिया सुल्तान, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रजिया सुल्तान ने 1236 से 1240 तक शासन किया। इसके बाद शासक बना मुइजुद्दीन बहरम शाह, इसने 1240 से 42 साल तक 1240 से 1242 तक राज किया। इसके बाद बना अलाउद्दीन मसूद शाह, इसने 1242 से 1246 तक राज किया। इसके बाद बना आपका राजा नासरुद्दीन महमूद, इसने 1246 से 1266 तक शासन किया। देखिए ऊपर के जो 2 राजा हैं कुतुबुद्दीन ऐबक और आराम शाह, ये कहलाए आपके कतुबी राजवंशी, और इल्तुतमिश से नीचे नासरुद्दीन मोहम्मद तक कहलाए आपके शमसी राजवंशी। अब नासरुद्दीन महमूद के बाद राजा बना आपका गयासुद्दीन बलबन, इंपॉर्टेंट है बलबन भी। गयासुद्दीन बलबन ने 1266 से 1287 तक राज किया। इसके बाद राजा बना आपका मुइजुद्दीन केकुबाद, इसने 1287 से 1290 तक राज किया। इसके बाद लास्ट राजा बना गुलाम वंश का 1290 में क्यूमर्स, और गयासुद्दीन बलबन का जो राजवंश है बहमनी राजवंश कहलाया। आप इसको 1 या 2 बार देखेंगे अच्छे से याद हो जाएगा। वैसे भी आपको क्रम याद नहीं करना है, बस इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको मैं बताऊंगा वो आपने याद कर लेने हैं। तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके कुछ जो अक्सर परीक्षा में पूछ ले जाते हैं, तो आपने इसको ध्यानपूर्वक सुनना है और प्रॉपर नोट्स भी तैयार करने हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, ऐबक नामक तुर्क जनजाति का व्यक्ति था। पूछा गया क्वेश्चन है, तो ऐबक जो है कुतुबुद्दीन ऐबक है हमारा तुर्क जनजाति का एक व्यक्ति था। और कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था, मैंने लास्ट टाइम आपको ये बता दिया है। और यह गुलाम वंश का संस्थापक, क्वेश्चन पूछा गया है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। इसने 1206 से 1210 तक वहां शासन किया था या राज किया था। देखिए इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी ने इसको निसापुर के गुलाम बाजार में खरीदा था। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कुतुबुद्दीन ऐबक को किसने खरीदा था, तो फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी ने। जब इसने इसको खरीदा तो अपने यहाँ लेके आया और वहाँ ये एक नाम से प्रसिद्ध हो गया, कुरान खां। कुरान खां का मतलब कुरान पढ़ने वाला। ये बहुत ही स्पीड में या बहुत सुरीले ढंग से कुरान पढ़ता था, तो इसका नाम रख दिया गया था वहाँ कुरान खां या कुरान पढ़ने वाला, जिसका ट्रांसलेट होता है। और जब इसको गजनी लाया गया तो मोहम्मद गोरी ने इसको खरीद लिया और वहाँ वह इससे इतना प्रभावित हुआ कि उसने इसे अमीर नाखुर का एक पद दे दिया, यानी शाही घुड़साल का अधिकारी। तो गोरी ने इसको अमीर नाखुर यानी शाही घुड़साल का अधिकारी का एक पद दे दिया और इसकी लाइफ वहीं से चेंज हो गई। अब देखिए आपको पता है मैंने इसके बारे में कुछ पॉइंट बता दिए, खाली हम इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ही पढ़ेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक कब हुआ, तो इसका राज्याभिषेक हुआ 25 जून 1206। मोहम्मद गोरी के मृत्यु के कुछ समय बाद राज्याभिषेक हुआ आपका 25 जून 1206 में, और स्थान भी पूछा गया तो लाहौर में हुआ। ये जो क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आज तक पूछे गए हैं, तो कहाँ हुआ, लाहौर में। और देखिए तराइन के सेकेंड युद्ध के बाद जो नॉर्थ इंडिया में इन्होंने जो जीता था उसको कंट्रोल करने के लिए दिल्ली के पास जो इंद्रप्रस्थ है वहां उसको मुख्यालय बनाया था इसने।
और देखिए इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, सुल्तान की उपाधि कभी धारण नहीं की। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि कभी धारण नहीं की। मलिक व सिपह सलार की पदवी इसने धारण की थी, मलिक व सिपह सलार। और एक क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक को दास्ता से मुक्ति कब मिली थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को दास्ता से मुक्ति मिली थी आपका 1208 में। जो गौरी का भतीजा था गयासुद्दीन महमूद, उसने ऐबक को दास्ता से मुक्ति पत्र दे दिया था और 1208 में इसको दास्ता से मुक्ति मिली थी। और दास्ता से मुक्ति करने के बाद मात्र 2 साल इसने शासन किया था। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, कुतुबुद्दीन ऐबक में भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक पूछा गया क्वेश्चन है। तो भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक कौन है आपका, कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लाल बख्श के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। तो लाल बख्श किसे कहते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक को। लाल बख्श का अर्थ हुआ लाखों का दान देने वाला, क्योंकि यह लाखों रुपयों का दान देता था तो इसको नाम दे दिया गया लाल बख्श। ऐसे इसको पील बख्श भी कहा जाता है, हाथियों का दान देने वाला। नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ किया। क्वेश्चन पूछा गया है कि कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किस शासक ने प्रारंभ किया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कुतुब मीनार को पूर्ण किसने किया, इल्तुतमिश ने। पूछा गया क्वेश्चन है। लेकिन फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसकी चौथी मंजिल गिर गई थी या उसको थोड़ा बहुत हानि हो गई थी। तो फिरोज शाह तुगलक ने उसके बदले 2 मंजिल और बनाई। पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कुतुब मीनार कितने शासकों द्वारा बनाया गया। तो सबसे पहला आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक, तीनों इंपॉर्टेंट है, आपने ये सब याद करना है। नेक्स्ट है इसमें जो आपका कुतुब मीनार है सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चनों में से एक है। नेक्स्ट, कुब्बत उल इस्लाम जो भारत की प्रथम मस्जिद है, कुब्बत उल इस्लाम पूछा गया क्वेश्चन है, भारत की प्रथम मस्जिद कुब्बत उल इस्लाम। पृथ्वीराज थट के किले राय पिथौरागढ़ जो दिल्ली में स्थित है उसके सामने बनाया था किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें 2.5 दिन का झोपड़ा। एक बार एक क्वेश्चन पूछा भी गया था कि 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है। तो 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। तो 2.5 दिन का झोपड़ा क्या आपका एक मस्जिद है। और एक संस्कृत महाविद्यालय था आपका अजमेर में, संस्कृत महाविद्यालय था अजमेर में, जिसको विग्रहराज विशलदेव चतुर्थ ने बनाया था। इसी को तोड़कर इसने 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किया था। कहाँ, अजमेर में। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है, तो अजमेर में स्थित है। और किसने बनाया, तो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अब आते हैं इसकी मृत्यु पर। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते समय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मृत्यु कब हुई, 1210 ईस्वी में। और कैसे हुई, चौगान खेलते समय, आधुनिक पोलो। क्वेश्चन पूछा गया है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई, पोलो या चौगान खेलते समय 1210 में हुई और इसको लाहौर में ही दफना दिया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बाद देखिए जब इसकी अचानक मृत्यु हो गई तो जो तुर्की जो वहाँ थे, जो कंट्रोल करते थे तुर्क वाले, उन्होंने आराम शाह को 1210 में ही राजा घोषित कर दिया। लेकिन ये एक अयोग्य राजा घोषित हुआ तो इन्होंने इल्तुतमिश को बुलाया जो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। दोनों के मध्य युद्ध हुआ और इल्तुतमिश ने इसको मार दिया और 1210 में इल्तुतमिश हमारा राजा बन गया। और इसके आगे की क्लास हम कल कंटिन्यू रखेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे समाप्ति होती है। आज की क्लास मैंने आपको गुलाम वंश का प्रथम पार्ट पढ़ा दिया है। इसका सेकंड पार्ट हमारे चैनल द्वारा कल अपलोड कर दिया जाएगा। तो प्लीज आपने चैनल के साथ बने रहना है। उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के लिए आप सुबह 8 बजे हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। उसमें हम पढ़ेंगे जनपद पिथौरागढ़ भाग चतुर्थ। और शाम को हमारे साथ जीके जीएस के लिए और हिंदी के लिए भी हमारे चैनल के साथ आप जुड़ सकते हैं। और प्लीज दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। शुभ रात्रि, जय हिंद।